तो आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा कि क्रिकेट में कोई प्लेयर 90 प्लस स्कोर तो बनाता है, बट 100 बनाने से पहले ही आउट हो जाता है। उसी तरीके से करियर के स्टार्टिंग में जैसे ही किसी के 3 इयर्स कंप्लीट होते हैं, सडनली उसको फील होना स्टार्ट होता है कि यार स्विच करना बहुत मुश्किल हो गया है। एंड ट्रस्ट मी, मैं भी कभी यही फील करता था। एंड ऐसा नहीं है कि आप आउटडेटेड हो चुके हो या आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है। ज़्यादातर लोग फ्रेशर्स के स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं या फिर 10 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पीपल के स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं। बट मेरे हिसाब से मोस्ट डेंजरस जोन 2.5 से 4 इयर्स होता है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे क्यों 3 साल के बाद स्विच करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कंपनीज क्यों रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं, एंड लोग क्या क्या गलतियां करते हैं बिना रियलाइजेशन के। एंड ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आपका ओपिनियन कुछ अलग हो। सो विद दिस नोट, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद रीजन नंबर 1, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। तो 3 साल कंप्लीट होने के बाद हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? पहली, कि हमारे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। हर कोई यही बोलता है कि यार पहले एक्सपीरियंस ले लो। एंड नौकरी पे देखो, लिंक्डइन पे देखो, कहीं भी पोजीशन निकलती है तो वहाँ पे एटलीस्ट 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस तो मांगते ही हैं। तो अब मैं अप्लाई करूँगा एंड स्विच तो आराम से हो ही जाएगा। दूसरी एक्सपेक्टेशन, कि यार पहली हाइक 100% तो मुझे मिल ही जाएगी। जनरली सबको 100% हाइक मिल ही जाती है। 100 नहीं तो 80-90% तो मिल ही जाएगी। बट रियलिटी में क्या हो रहा है? कम इंटरव्यू कॉल्स, इंटरव्यू रिजेक्शंस। इंटरव्यूअर इंटरव्यू में पूछ रहा है कि आपने इतने ही प्रोजेक्ट्स में काम किया है, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी वीक लग रही है। एंड कहीं इंटरव्यू क्लियर हो भी जा रहा है तो वहाँ पे भी हाइक आपको 30 से 40% ही मिल रही है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब आप इतने सीनियर भी नहीं हो और आप इतने जूनियर भी नहीं हो। आप मिडल लेयर में फंस चुके हो और यहीं से ग्रोथ स्लो डाउन स्टार्ट हो जाती है। रीज़न 2, यू आर नाउ एक्सपेंसिव। तो जब हम करियर के स्टार्टिंग फेज में होते हैं तो कंपनी हमसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। एंड हमारी सैलरी भी लो होती है। एंड एज अ फ्रेशर कंपनी आपकी ट्रेनिंग पे भी इन्वेस्ट करती है। बट जैसे ही आपको 3 साल से ज़्यादा होते हैं आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है। एंड कंपनी भी आपसे आउटपुट एक्सपेक्ट करती है फ्रॉम डे वन। एंड रिक्रूटर ये सोचता है क्यों ना किसी 2 या 2.5 साल वाले एक्सपीरियंस को लिया जाए, क्योंकि वो उसको लेस एक्सपेंसिव पड़ेगा। या फिर क्यों ना किसी 5 या 6 साल वाले एक्सपीरियंस को लिया जाए, वहाँ पे उसको वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। एंड कंपनी ये सोचती है कि फिर सेम काम के लिए हम आपको ज़्यादा पैसे क्यों दें। रीज़न 3, एक्सपीरियंस बट नॉट स्किल्ड। अब ये सर्विस बेस्ड कंपनीज में बहुत कॉमन है। आपको 3 साल का एक्सपीरियंस तो है बट आपने काम क्या किया? सपोर्ट, बग फिक्सेस, स्मॉल चेंजेस इधर उधर, इंटरनल टूल्स पर काम। एंड इवन मैंने देखा है फ्रेशर्स को L1 में डाल दिया जाता है। L1 मीन्स जो सपोर्ट में टिकट आती है तो फर्स्ट एनालिसिस L1 टीम ही करती है। अब कोई फ्रेशर्स वहाँ से क्या ही सीखेगा, आप खुद समझ सकते हो, क्योंकि ये काम ऑलमोस्ट 80-90% नॉन टेक्निकल ही होता है। तो ऑन पेपर तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है बट इन रियलिटी 1.5 साल या उससे भी कम का। एंड जनरली इंटरव्यूअर इस गैप को बड़ी आसानी से पहचान लेता है। एंड इसीलिए आप सुनते हो कि आपकी फंडामेंटल्स काफ़ी वीक है और यहाँ से कॉन्फिडेंस बहुत डाउन चला जाता है। रीज़न 4, एक्सपेक्टेशन जंप फ्रॉम कंपनीज। अब 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद कंपनीज आपसे एक्सपेक्ट करती हैं कि आपको सिस्टम अंडरस्टैंडिंग हो, डिबगिंग स्किल्स अच्छी हो, ओनरशिप माइंडसेट हो, आर्किटेक्चर अवेयरनेस हो। बट ज़्यादातर लोग अपने टास्क का वेट करते रहते हैं, इंस्ट्रक्शंस को बस फॉलो करना चाहते हैं, प्रोडक्शन को टच करने से डर लगता है। यही मिसमैच जो है सबसे बड़ा स्विच किलर है। रीज़न 5, नोटिस पीरियड। अब आपका नोटिस पीरियड 60 या 90 डेज का तो होगा ही, बट कंपनीज को चाहिए इमीडिएट जॉइनर्स या 15 या मैक्स 30 डेज वाले जॉइनर्स। अब होगा क्या? आपके पास इंटरव्यू कॉल आएगा, HR आपसे नोटिस पीरियड पूछेगा, आप अपना नोटिस पीरियड बताओगे, कॉल वहीं खत्म, खेल खत्म बेटा। इसी वजह से काफ़ी लोग फील करते हैं कि मेरे पास इंटरव्यू कॉल्स तो आ रहे हैं बट कुछ कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। रीज़न 6, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग प्रॉपरली। अब वैसे तो हर बात सच नहीं होती और हर सच बात कड़वी नहीं होती, बट ये बात सच भी है और कड़वी भी है। जैसे ही आपको 3 साल के आसपास पूरे होते हैं धीरे धीरे आपका वर्क प्रेशर बढ़ता है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती हैं, इन करियर एज वेल एज इन पर्सनल लाइफ। जैसे किसी को अपने छोटे भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी को अपने फैमिली की, किसी को पेरेंट्स की,
किसी को अपने हस्बैंड वाइफ को टाइम देना है, किसी को अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को टाइम देना है। इसीलिए प्रिपरेशन जो है वो इरेगुलर हो जाती है, वीकेंड बेस्ड रह जाती है और आधे मन से रह जाती है। बट इंटरव्यूज डे बाय डे हार्डर होते जाते हैं। रीजन 7, कंफर्ट जोन एंड फियर। अब जैसे ही आपको 3 साल के आसपास हो जाते हैं तब तक आप सिस्टम समझ चुके हो, आप मैनेजर को जानते हो, आपके पास स्टेबिलिटी है। और फियर क्या रहता है, कहीं दूसरी कंपनी इससे भी बेकार हुई तो, कहीं मैं फेल हो गया तो, कहीं मेरा ले ऑफ हो गया तो। इन सब फियर से आपका स्विच जो है डिले होता रहता है। एंड जितना डिले होता है स्विच और ज़्यादा हार्डर होता रहता है। ना आपको क्या करना चाहिए अगर आपका एक्सपीरियंस 3 साल से कम का है तो, ब्लाइंडली वेट मत करो, अभी से चीज़ों की डेप्थ में जाना चालू करो एंड स्विच करो जब मार्केट फेवरेबल हो। एंड अगर आपको ऑलरेडी 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है तो रियलिटी एक्सेप्ट करो, अप स्किल करो सीरियसली। मैं यहाँ पे सर्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। पेशेंस रखो बट कंसिस्टेंट भी रहो। तो यार अगर आप ये सारी बातें समझ चुके हो तो नाउ यू कैन कंट्रोल योर करियर इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू इट। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला हो। एंड आपका ओपिनियन क्या है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इससे बाकी लोगों को और मुझे भी जानने को मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ।